सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज मैं इस मांगलिक पद्य के वाचन के साथ निज चैनल पर YouTube के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आज विक्रमी संवत 2079 पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि दिन रविवार है और आज ही आंग्ल नववर्ष का आरंभ हुआ है। इसलिए मेरे मन में आया कि आज एक वीडियो अवश्य बनाया जाए जिससे कि एमए के विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा। एमए के विद्यार्थियों का नाम इसलिए ले रहे हैं या एमए के विद्यार्थियों के स्तर की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम जो बताने चल रहे हैं ये बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर लिखा है शब्द तथा अर्थ विचार। यह परास्नातक स्तर का ग्रंथ है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नाम से इसको लिखा है और काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में सर्वप्रथम शब्द के संदर्भ में विचार किया गया है। इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है काव्य। आचार्य मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। आप लोग भी ध्यान देंगे। ये मैंने देखा है 90% संस्कृत पढ़ने वाले हमारे चाहे विद्यार्थी हों चाहे आदरणीय गुरुजन हों वो काव्य प्रकाश ही कहते हैं। इसलिए इसका उच्चारण क्या है? काव्य प्रकाश। क्या शुद्ध उच्चारण है? काव्य प्रकाश। और इस काव्य प्रकाश के अंतर्गत जो समास है मेरे विचार से सप्तमी तत्पुरुष करना ही अधिक श्रेयस्कर होगा। काव्ये प्रकाशः काव्य प्रकाशः। काव्य के ऊपर प्रकाश डाला गया है इसलिए इस ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। तो काव्य शब्द इसमें है। एतदर्थ सबसे पहले यह विचारणीय विषय है कि काव्य किसको कहते हैं। अब यहां पर व्हाइट बोर्ड पर देखिए लिखा है काव्य और आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास के अंतर्गत ये काव्य का लक्षण दिया हुआ है। बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। फिर से पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। यहाँ अधिकांश हमारे संस्कृत के विद्यार्थी विस्मृत हो जाते हैं और इसको पढ़ते हैं सगुणावनलंकृति। क्या पढ़ते हैं? सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। यहाँ भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब ये शब्दार्थों कहा गया है तो ये अनलंकृति ही नहीं होगा, यह द्विवचन में
अनलंकृति ही बनेगा। एक बात और दूसरा विचारणीय बिंदु यह है कि देखिए यहां लिखा है पुनः और लिखा है क्वापि। व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत कहा गया है कि काखा इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीयः। ये का है, सब देख रहे हैं, इसके पहले विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये यहां पर क्या है, जिह्वा मूलीय है। और हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि आदरणीय सर्वज्ञ भूषण जी भी इसका बड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे कि किरातार्जुनीयम में प्रथम श्लोक है श्रियः कुरूणाम, तो सामान्य लोग यही पढ़ते हैं श्रियः कुरूणाम, लेकिन सर्वज्ञ भूषण जी जो जैसे है उसको वैसे ही पढ़ते हैं। और हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने पढ़ाते हुए बीच में कहा कि इसको पढ़िए श्रियः कुरूणाम। क्या पढ़िए? श्रियः कुरूणाम। तो यहां पर क्या है, पुनः क्वापि। फिर से एक बार पढ़ता हूं, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तो यहां पर शब्दार्थौ तत्, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एमए के विद्यार्थी संस्कृत जो पढ़ रहे हैं तो प्रथम वर्ष में ही ये पाठ्यक्रम में है, तो शब्दार्थौ तत्, शब्द और अर्थ ही काव्य है, तत् काव्यम। तो काव्य का स्वरूप कैसे बनता है? शब्द और अर्थ से बनता है। आचार्य आनंदवर्धन ने भी कहा है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, कि काव्य का शरीर शब्द और अर्थ से बना करता है। तो शब्दार्थौ तत्, तो यहां पर शब्दार्थौ ये विशेष्य है और इसके तीन विशेषण हैं। एक है अदोषौ, और फिर यहां है सगुणौ, और फिर लिखा है अनलंकृति। कितने विशेषण हैं? तीन, अदोषौ, सगुणौ, अनलंकृति। कि ऐसे शब्दार्थ युगल को काव्य कहते हैं जिनमें च्युत संस्कृत जैसे दोष नहीं होते, और ऐसे शब्दार्थ युगल जिनमें गुण की प्राप्ति होती है। पुनः क्वापि, और फिर कहीं यदि उनमें स्पष्टतः अलंकार की प्रतीति नहीं होती है, फिर भी उसे काव्य के रूप में स्वीकार करेंगे। यह जो सूत्र है आचार्य मम्मट का, व्याख्येय है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। इसलिए विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष में जो लिंग विभक्ति वचन होता है वही विशेषण में भी लगा करता है। यदि रामः है तो उसके विशेषण के रूप में सुंदरम नहीं लगेगा, सुंदरो रामः। तो ये ध्यान देना है। तो फिर सुनिएगा, शब्दार्थो विशेष्य है, और इसमें पहला विशेषण है अदोषौ, दूसरा है सगुणौ, और तीसरा है अनलंकृति। तो यहां पर सगुणा व अनलंकृति कैसे बन गया? इसलिए बन गया कि सगुणौ धन अनलंकृति, सगुणौ औ बाद में उच्चरित है, इसलिए यहां पर एछो जवाजावा से अयादि संधि हो गई है। अब चलते हैं अपने बिंदु पर कि शब्द तथा अर्थ विचार, कि जब यह निश्चित हो गया कि काव्य का शरीर शब्द और अर्थ से बनता है,
तो सर्वप्रथम यही विचार किया जाए कि शब्द किसे कहते हैं और अर्थ किसको कहते हैं। तो आचार्य मम्मट ने शब्द का लक्षण नहीं दिया कि शब्द किसको कहते हैं, और अर्थ का भी लक्षण नहीं दिया है, लेकिन सामान्य रूप में हम लोग जो सुनते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, वही शब्द है। और आचार्य भर्तृहरि ने तो अर्थ के संदर्भ में कहा है, यस्मिस्तु चरिते शब्दे यदा योऽर्थः प्रतीयते। फिर सुनिएगा, यस्मिस्तु चरिते शब्दे यदा योऽर्थः प्रतीयते सोऽर्थस्तत्र विज्ञेयो नान्यदर्थस्य लक्षणम। तो वही उसका अर्थ समझना चाहिए कि जिस शब्द के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की प्रतीति होती है वही उसका अर्थ होता है, और अर्थ का अन्य कोई लक्षण नहीं हुआ करता है। ये आचार्य भर्तृहरि ने अपने वाक्य पदीय ग्रंथ के अंतर्गत कहा है। तो अब यहाँ पर जब ये निश्चित हो गया कि शब्दार्थ युगल में ही काव्य की सत्ता हुआ करती है, तो अब ये प्रश्न उठता है कि शब्द कितने प्रकार का हुआ करता है। तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के अंतर्गत, देखिए हमने लिखा है कि काव्य प्रकाश 2:1, ये दूसरा उल्लास है और ये प्रथम सूत्र है। सूत्र इसलिए कह रहा हूँ कि आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश जो लिखा है उनमें कारिकाएँ हैं, और जहाँ कारिकाएँ हैं वहीं नीचे गद्य के रूप में भी कुछ लिखा गया है, उसे वृत्त कहते हैं। और कहीं कहीं कारिकाएँ पूर्ण नहीं हैं, और एक पंक्ति जैसे तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि कहा है, तो ये सूत्र हैं और उदाहरण हैं। तो काव्य प्रकाश की चतुर्विध शैली है, कारिका, वृत्ति, सूत्र और उदाहरण। तो यह सूत्र है, यहाँ दिया है शब्द कितने प्रकार का होता, तो लिखा स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा। अत्र माने काव्य, अस्मिन् काव्य, काव्य के अंतर्गत शब्द त्रिधा स्यात् होना चाहिए या हुआ करता है। काव्य के अंतर्गत शब्द त्रिविध रूप में हुआ करता है, और दिया है कि वाचको लाक्षणिका व्यंजका, वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। फिर सुनिएगा कि आचार्य मम्मट के इस सूत्र के अनुसार शब्द के त्रिविध भेद हुए, जिसमें वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। इसी को हमने यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है शब्द अर्थ, और उसके पहले हमने अर्थ जो लिखा है तो काव्य प्रकाश में लिखा गया वाच्य लक्ष्य व्यंग्या। ये वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द हैं, और इन्हीं त्रिविध शब्दों के वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये त्रिविध अर्थ भी हुआ करते हैं। इसको मैंने यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ देखिए व्हाइट बोर्ड पर यहाँ लिखा है शब्द और यहाँ लिखा है अर्थ। शब्द है वाचक, दूसरा है लाक्षणिक और तृतीय है व्यंजक। अब यहाँ पर वाचक शब्द है तो जो अर्थ होगा वाचक शब्द से उसे कहेंगे वाच्यार्थ, और लाक्षणिक शब्द होगा तो उससे अर्थ क्या मिलेगा, लक्ष्यार्थ, और व्यंजक शब्द है तो उससे क्या अर्थ मिलेगा, व्यंग्यार्थ। यह सभी संस्कृत के विद्यार्थियों को स्मरण में प्रतिक्षण रखना चाहिए कि शब्द आचार्य मम्मट के अनुसार कितने प्रकार का होता है और अर्थ कितने प्रकार के होते हैं। अगला अब वीडियो जो हम बनाएंगे तो उसमें हम दिखाएंगे कि जैसे शब्द 3 प्रकार का होता है और अर्थ त्रिविध रूप में हुआ करता है, वैसे
इनके व्यापार भी 3 प्रकार के होते हैं या शक्तियां भी 3 प्रकार की हुआ करती हैं। हम इस पर विचार इसके बाद करेंगे और हमको विश्वास है कि यदि आपने आज के इस नए वर्ष पर बनाए गए इस वीडियो को कभी आगे ध्यान से आपने पढ़ा तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होना सुनिश्चित है। इसी मांगलिक कामना के साथ मैं आज अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।